परिचय अपने आज के कवि से भी करवाया था, तो अब उनकी तरफ हम लोग रुख करते हैं। रवि जी, एक बात कहना चाहूंगी कि कहा गया है, हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आप तो रवि भी हैं और कवि भी हैं। जी। तो आज इस अवसर पे हमारे दर्शकों को आप क्या सुनाएंगे? मैम, देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बेटियां हमारी करती हैं, और जिस घर में बेटी होती है तो आपने देखा होगा कि आपको लगेगा कि एक प्रकाश पुंज की उपस्थिति हमारे घर में। बिल्कुल। मैं उन बेटियों के नाम कुछ पढ़ना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। कि घर में पहुंचते ही लेती हाथ झोला थाम, जब पिता घर में आता है कि घर में पहुंचते ही लेती हाथ झोला थाम, झट से पिता के हेतु पानी दौड़ लाती है। कि घर में पहुंचते ही लेती हाथ झोला थाम, घर झट से पिता के हेतु पानी दौड़ लाती है। पढ़ती है भाव मुख उनका निहार बेटी, रहे वो प्रसन्न ऐसी भंगिमा बनाती है। भांति भांति व्यंजनों से सुंदर लगा के थाल, भूख से वो थोड़ा बस अधिक खिलाती है। अन्नपूर्णा सरी की देवी का स्वरूप बेटी, अपने पिता की जैसे माता बन जाती है। अन्नपूर्णा सरी की देवी का स्वरूप बेटी, अपने पिता की जैसे माता बन जाती है। तो प्रातः काल उठते ही गृह कार्य माँ के संग, हाथ है बटाती वो घर सारा सोता है। माता व पिता का ध्यान रहता उसे सदैव, उनको जो होती पीर चैन मानुख होता है। कि बन के प्रकाश पुंज बोध ये कराती नित्य, बन के प्रकाश पुंज बोध ये कराती नित्य। सुंदर चरित्र शुभ रश्मियों को बोता है, अनुभूति गर्भ की है होती है बताते बंधु, बेटी से विहीन घर घर नहीं होता है। कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार। जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है, माता व पिता को पुण्य सबसे महान दान करने का जैसे अधिकार मिल जाता है। कि माना त्याग करुणा दया की प्रतिमूर्ति है वो, पीड़ा देख उसका कलेजा छिल जाता है। किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाता है। इतिहास है गवाह आन जो पढ़ी कभी तो, आप कभी उदा देवी को पढ़िए, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़िए। इतिहास है गवाह आन जो पढ़ी कभी तो, बेटियों ने राष्ट्र धर्म बढ़ के निभाया है। करुणा दया व त्याग और बलिदान के भी पृष्ठ जोड़ दिए, पृष्ठ कई नाम लिखवाया है। कि ज्ञान भक्ति शक्ति अनुरक्ति की जलाई ज्योति, शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। और भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने रक्त भी बहाया और शीश भी कटाया है। भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने रक्त भी बहाया और शीश भी कटाया है। भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने रक्त भी बहाया और शीश भी कटाया है। वाह, क्या बात है! इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आपने कविता बताई। और निश्चित रूप से अभी ही हमने नवरात्र का इतना पावन पर्व मनाया है, जिसमें माँ के विभिन्न स्वरूपों का हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, शक्ति पूजा करते हैं। और ऊर्जा पुंज होती है नारियां, घर की धूरी होती है नारियां, और निश्चित रूप से वो वंदनीय है, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है, उसकी उपासना की जाती है, बल्कि यूँ कहा जाए कि उसका सम्मान किया जाता है, उस स्थान पर तो देवता ही बातचीत कर रहे हैं। वो है जीएसटी, और साथ ही हमारे बीच में कवि रवि जी मौजूद हैं। तो रवि जी, अब आप क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? मैम, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, और मुझे लगता है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा चरित्र है। बिल्कुल। और किसी ने लिखा है कि 14 वर्षीय कठिन कानन क्लेशी राम का रामत्व है। अगर वो 14 वर्ष भगवान के राम के जीवन से निकाल दिए जाएं, तो शायद भगवान राम इतने प्रणम्य और अस्तित्व राम न होते शायद। जी। तो मैं कुछ पंक्तियां उनके नाम निवेदित करता हूं। अवश्य। घोर कानन के कठिन सब क्लेश राघव ने सहे थे, घोर कानन के कठिन सब क्लेश राघव ने सहे थे। धर्म की संस्थापना को शस्त्र भी कर में गहे थे, इस धरा के प्राणियों को भक्ति का संदेश देकर। राम सबरी के द्रगों से नेह बन करके बहे थे, राम सबरी के द्रगों से नेह बन करके बहे थे। तो बीज संस्कृति के धरातल पर कभी बोते नहीं,
बीज संस्कृति के धरातल पर कभी बोते नहीं, नाम को जप पात के निज पाप को धोते नहीं, भारती की गोद में आराधना पलती कहाँ, ये धरा होती न होती राम जो होते नहीं, ये धरा होती न होती राम जो होते नहीं। तो सर्वदा सन्मार्ग सिखलाते सुचाली को नमन है, सर्वदा सन्मार्ग सिखलाते सुचाली को नमन है, दीन दलितों के सहायक श्री कृपाली को नमन है सनातन के शिखर पर जो पुरातन से उदित रवि, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंशुमाली को नमन है, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंशुमाली को नमन है। और जो देखिए आज देश की आवश्यकता बन चुका है कि हमें एकजुट रहना है, जागरण के गीत गाकर सांस्कृतिक वंदन करें, जागरण के गीत गाकर सांस्कृतिक वंदन करें, अब समय के भाल पर लिख काव्य का चंदन करें, नव सृजन की बात हो नित पुष्पवन की पल्लवन की, आइए हम एक स्वर में राष्ट्र अभिनंदन करें, आइए हम एक स्वर में राष्ट्र अभिनंदन करें, आइए हम एक स्वर में राष्ट्र अभिनंदन करें। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और प्रभु श्री राम का पूरा जीवन ही एक हम सभी के लिए अति उत्तम उदाहरण है कि मानव को अपना जीवन किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और तभी वो बन पाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते यूपी, और आइए अब रुख करते एक बार पुनः अपने आज के कवि की ओर। रवि जी, अब आप क्या सुनाएंगे? चार पंक्तियां कुछ मैं और पढ़ दूं जो हमारे देश की स्थिति है। बिल्कुल। कि हृदय में सूर्य आशा का निकलता है न ढलता है, हृदय में सूर्य आशा का निकलता है न ढलता है, हमारे मन के मंदिर में सदा अनुराग पलता है, जगत कल्याण की पावन सुमंगल कामनाओं का दिया घी का मेरे आंगन में हर एक रोज जलता है, दिया घी का मेरे आंगन में हर एक रोज चलता है। और चार पंक्तियों में अपनी बात में कह दूं कि जो हमारी आकांक्षा है कि वतन की आन को गाऊं, विजय के गान को गाऊं, शहीदों की अमिट गाथा अमर बलिदान को गाऊं, ऐ मेरे देश तुझको है समर्पित भावना कवि की, तेरे सानिध्य को पाऊं, तेरे सम्मान को गाऊं, तेरे सानिध्य को पाऊं, तेरे सम्मान को गाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। और ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हर भारतवासी की यही कामना है कि हमारा देश ऐसे ही एकजुट बना रहे, जीवन में खूब आगे उन्नति करे और हम सब एक बहुत ही समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण करने में अपना सहयोग प्रदान करते रहे।